गीता देवी नमो नमः। गीता सुगीता नमो नमः। ज्ञानदाता सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनों, आज मैं आपके समक्ष आ रहा हूँ श्रीमद् भगवत गीता की चौथा अध्याय जो दिव्य ज्ञान के विषय में कुछ चर्चा करने के लिए मैं आप लोगों के समक्ष आ रहा हूँ। महाभारत की लड़ाई क्यों हुई ये तो हम सभी जानते हैं, महाभारत कथा हम सब जानते हैं, लेकिन हमें ये जानना है कि महाभारत की लड़ाई के पीछे आगे क्या है, इससे भी गहन विषय क्या है। भगवत गीता श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन किस विषय में चर्चा कर रहे हैं, ये हमें जानना अति महत्वपूर्ण काम है। जो श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन चर्चा कर रहे हैं वही एक भगवत गीता बन के हमारे सामने आई। श्री अर्जुन जब लड़ाई के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच में श्री कृष्ण भगवान को अनुरोध किया कि हे वासुदेव, मैं अपने और अपने भाइयों के दोनों सेनाओं को नजीक से देखना चाहता हूँ, इसमें कौन कौन है, कौन कौन भागी है, कौन कौन सहभागी है और कौन हमारे पक्ष में है, कौन और दुर्योधन के पक्ष में। जब उन्होंने दोनों तरफ की सेनाओं को देखा तो उसको एक विरक्त लगा कि क्या लगा कि मुझे धिक्कार है जीवन में कि जो अपने दादा परदादा भाई बहनों भाइयों सब ये सबों से लड़के मैं क्या सुख प्राप्त करूंगा, क्या राज्य भोग प्राप्त करूंगा। इससे अच्छा तो मुझे क्या है कि मैं संन्यास धारण करूं और जंगल में जाके बैठूं, शांति आनंद प्राप्त करूं। इस विषय में कर्म अपने कर्म के पीछे जो उसे करना था वो समय के कर्म, वो कर्म के पीछे वो क्या किया, पीछे हटा और कायरता को प्राप्त हुआ। तो भगवान समझाते हैं, हे अर्जुन निश्चित तू कार्य करना चाहिए। क्यों? इस विषय में बताते हैं कि हे अर्जुन तू तो जीवन से भी क्षत्रिय है, तेरे को लड़ना है। और क्यों लड़ना है? कि तू लड़ेगा तो राज्य भोग प्राप्त करेगा और हारेगा तो स्वर्ग प्राप्त करेगा। तो अर्जुन बोलता है, मुझे वो स्वर्ग का क्या काम और ये राज्य का क्या काम, इन लोगों को मार के। तो उसको क्या लगता है अर्जुन को कि ये मैं मारने वाला हूँ, मैं मारने से ये लोग मरेंगे। तो भगवान समझाते हैं, ये अर्जुन ना तू मारने से कोई मरेगा, ना नहीं मारने से कोई जीवित होएगा। तू मारने और नहीं मारने में कोई नहीं, तू निमित्त है। ये समय के लिए तू ये खेल है, ये खेल का एक प्लेयर है। तू ये समझ कि तू कुछ नहीं करेगा तो भी ये होएगा। क्यों? मैं महाकाल हूँ, मैं ये सबको मारने के लिए आया हूँ, ये दुष्टों को मैं संहार करने के लिए आया हूँ, ये पापियों की नाश करने के लिए आया हूँ। ये अधर्म जब अधर्म होता है तब धर्म की स्थापना करने के लिए। ये पहले प्रथम अध्याय और दूसरे अध्याय में कर्मयोग होता है और आत्मज्ञान होता है। और भगवान समझाते हैं कि जीव कोई भी जीव मरता नहीं। क्यों? हम जन्मते, ये जीवन हमारा क्या होता है, हम जैसे पुराने वस्त्र को त्यागते हैं। जब हमारा कोई वस्त्र पुराना होता है तो हम उसे वो वस्त्र को त्याग देते हैं और नया वस्त्र लगाते हैं। ऐसा ही हमारा शरीर बचपन से बड़ा होके एक समय को पाता है कि वो शरीर त्यागना पड़ता है और इस शरीर को त्याग के फिर हम पुनर्जन्म होते हैं और नवीन शरीर को लेते हैं। इस तरह से भगवान ज्ञान देते हैं। लेकिन आत्मा अमर और अजर है, अविनाशी है। नहीं तो ये आग इसको सुखा सकता है, नहीं तो इसको पानी भिगो सकता है, नहीं तो इसको हवा उड़ा सकता है। तुम सनातन आत्मा है, तुम भी सनातन आत्मा है, मैं भी सनातन आत्मा हूँ। ये भगवान समझाते हैं। ये समझाने के क्रम में अर्जुन मानता नहीं। अर्जुन के दिल में एक चुभ रहा होता है कि मैं इन सबों को मारूंगा तो मुझे घोर पाप पर लगेगा, ये सबके स्त्रियां विधवा होगी और भाई बंधुओं का पाप का मेरे को सहन नहीं होएगा। इससे अच्छा तो मैं युद्ध न करूं और जंगल में जाके बैठूं। ये सब उसको दिल में एक पाप की नोची रही होती है कि मुझे पाप लगेगा। भगवान समझाते हैं, दूसरे ज्ञान देते हैं, ये अर्जुन इस दुनिया के जो लोग हैं, ये चौथी अध्याय में आती है, इन दुनिया के लोग हैं, हर लोग क्या करते हैं, सुख के लिए यज्ञ करते हैं। यज्ञ क्या है? कार्य कर्म है जो हम जीवन में काम करते हैं, वो भी एक यज्ञ है। इससे हटकर दूसरा यज्ञ शास्त्रगत यज्ञ है जो होमन है, पूजा है, ये भी यज्ञ है। और भगवान समझाते हैं सब यज्ञों में ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। क्यों अर्जुन? कि अगर आप ज्ञान को जान जाओ
तो आप सब कुछ काम करते हुए भी अकर्ता बन जाओगे। जैसे आप करने का क्या क्रिया है और नहीं करने का क्या क्रिया है, आप कौन सा काम करना चाहिए जीवन में और कौन सा काम आपको नहीं करना चाहिए, ये आपको अनुभव होएगा। और आप किस नियति से आप काम कर रहे हैं। जैसे होता है हमको प्रकृति, भगवान बोलते हैं ये प्रकृति में 3 गुणों से संरचना किया हूं और ये तीनों गुणों से रहित मैं हूं। संपूर्ण सृष्टि बनाते हुए भी मैं अकर्ता हूं। बोलते हैं भगवान ये दिव्य ज्ञान मैंने पहले भगवान सूर्य को दिया। भगवान सूर्य ने मनुष्यों की पिता मनु को दिया और मनु ने ये ज्ञान राज ऋषियों में दिया और राज ऋषियों ने ये ज्ञान संपूर्ण ऋषि और गुरुकुल परंपरा में फैल गया और समय काल परिस्थिति से क्या हुआ, ये ज्ञान लुप्त हो गया। ये ज्ञान नहीं था, ऐसा नहीं है, ये ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं है, ज्ञान लुप्त हो गया। जैसे हम कुछ सिक्के मिट्टी में फेंकते हैं और वो बालू उसे वो ढक जाता है, मिट्टी से वो ढक जाता है तो वो दिखता नहीं है, उसे हम लुप्त कहते हैं। वो नहीं है, ऐसा नहीं, वो है लेकिन अदृश्य है। और भगवान बोलते हैं ये ज्ञान मैं आज तुम्हें दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि तू मेरा सबसे प्रिय भक्त है, सबसे प्रिय मित्र है। भगवान कहते हैं। इस बात को सुन के अर्जुन बोलता है आप तो मेरे साथ हैं, आपका जन्म तो अभी अभी हुआ है, आप मेरे सखा हैं और वो सूर्य तो क्या है, अनंत काल से है, आज से नहीं है, सौ हजारों साल से है। और आप कैसे बोलते हैं कि मैंने सूर्य को ज्ञान दिया। अर्जुन की प्रश्न को सुन के भगवान हंसते हुए मुस्कुराते बोलते हैं हे अर्जुन तू जानता नहीं है, तू क्या जानता नहीं है कि मैं कौन हूं और तू कौन है। हे अर्जुन तू और मैं अनंत जीवन को पार कर चुके हैं, अनंत जीवन कर चुके हैं, लेकिन सब जीवन की मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं है। क्यों? तुम्हें याद नहीं हो सकता, स्मृति नहीं हो सकता। क्यों? तुम जीवात्मा हो और मैं कौन हूं? परमात्मा हूं। मैं परमात्मा होने के कारण मेरा जो प्रकट होता है वो दिव्य होता है। तुम जन्म लेते हो तो मैं प्रकट होता हूँ, दिव्य भाव से प्रकट होता हूँ, मैं अपनी स्वयं इच्छा से प्रकट होता हूँ। तुमको अपने कर्म बंधन से जन्म लेना पड़ता है, तो मैं स्वयं इच्छा से प्रकट होता हूँ। और कभी प्रकट होता हूँ जब संसार में अधर्मियों की वृद्धि होती है, अराजकता की वृद्धि होती है, मानव को कष्ट देने लगता है, मानव को तड़पाने लगता है, सब जीवों के लिए नहीं सोचता है, संपूर्ण सृष्टि के लिए नहीं सोचता है, केवल अपने निजी स्वास्थ्य के लिए सोचता है और पाप कर्म करता है, अहंकार बस काम करता है, शास्त्र नीत काम नहीं करता है। और उन पापी लोगों को नष्ट करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। और साधु महात्माओं को पवित्र करने के लिए, साधु महात्मा कैसे पवित्र बनेंगे कि उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से आज हम सबको दिव्य ज्ञान मिल रहा है, ऐसे ही जब ये ज्ञान लुप्त हो जाएगा, आदमी लोग भूल जाएंगे करना क्या है और नहीं करना क्या है, तो फिर भगवान प्रकट होंगे और उस ज्ञान को फिर स्थापित करेंगे, उस धर्म को फिर स्थापित करेंगे और वातावरण को पवित्र करेंगे। कैसे पवित्र होएगा? ज्ञान से पवित्र होएगा। इसके लिए मैं फिर बार बार इस धरती में आता हूँ, बोलते हैं श्री कृष्ण भगवान। और भगवान कहते हैं जो कर्ता यज्ञ कैसा होता है, काम आदमी इंसान कैसे कर्म बंधन में नहीं फंसता है, कैसे मोक्ष मार्ग को प्राप्त किया जा सकता है, ये जन्म मृत्यु की चक्र को कैसे काटा जा सकता है, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, जो इंसान करने का काम जो है वो कर्ता और अकर्ता, कर्म में अकर्म, कर्म में अकर्म में कर्म जो देखता है, जो इसकी व्याख्या क्या होती है, मनसाय क्या होती है कि हम जो कर्म करना चाहिए, जो हम दिन में काम करते हैं अपने लिए बोल के जो हम कर्म करते हैं वो वास्तव में अकर्म है। करना तो हमको निहित कर्म है, क्यों? हमारे जीवन यापन के लिए हमको करना ही चाहिए,
लेकिन ये कर्म से हमको हमारा मोक्ष के लिए, हमारा चाहे शांति के लिए, हमारा आनंद के लिए ये कर्म हमको कुछ काम नहीं आएगा, इसलिए ये काम अकर्म है। और जो हम ध्यान करेंगे, भक्ति करेंगे, योग करेंगे, यज्ञ करेंगे, ये कर्म है। जीवन में हम उसको नहीं करना चाहते हैं, वो अकर्म समझते हैं, वो अकर्म हमारा कर्म है। और जो हम करते हैं नियत के लिए, हमारा जीवन यापन के लिए, हमारा संसार सुख के लिए करते हैं, वो कर्म क्या है? कर्म होते हुए ये भी अकर्म है। इस तरह भगवान समझाते हैं। इस तरह आप समझोगे कि हमारा तामसी, राजसी और सात्विक विचारों से जो कर्म होता है, ये नियत कर्म होता है, ये मायावश कर्म होता है, ये मोहवश कर्म होता है। इस सब कर्मों से हमारा जीवन यापन होता है। बस ये हमारा दूसरे कुछ फायदे के लिए नहीं है, हम करने का चाहिए क्यों हमारा जीवन का संचालन हो। इस तरह हम कर्म करें। और जो कर्म हमको करना है कि आत्म शांति के लिए, जो कर्म करना है कि हमको भगवत प्राप्ति के लिए और आत्म साक्षात्कार के लिए, वो कर्म को यथार्थ में कर्म कहते हैं। और भगवान समझाते हैं कि लोग, योगी लोग भगवत प्राप्ति के लिए कैसे कैसे साधन करते हैं। जैसे होता है कि कोई हठ एक पैर में खड़ा होके हठ यज्ञ करता है, कोई अग्नि का ताप लेता है, कोई क्या करता है जल में खड़ा होके स्नान करके तप करता है, अनेक क्रिया, तपों की क्रिया करता है। ये हठ ये सब करता है, ये अज्ञानता बस मोहवश करता है। लेकिन उससे भी उसको ये जीवन के लिए फायदा होता है, आगे जाके क्या होता है उसको मोक्ष नहीं मिलता है। क्यों? वो मोह में, मोहवश, संसार की इच्छाओं बस, संसार की आसक्ति के कारण वो जो कर्म करता है, उस कर्म से उसको मोक्ष नहीं मिलता है। यथार्थ में हमें कैसे कर्म करना चाहिए कि आसक्ति विहीन होकर करना चाहिए। संसार के लिए तो हमारे जो पुण्य है और जो हम अपने शरीर से कर्म करते हैं, मन बुद्धि से कर्म करते हैं, उससे हमारा संसार बनेगा। और जो मन से हम भजन करते हैं और ध्यान करते हैं ईश्वर का, उससे हमारा परमार्थ बनेगा। इसलिए हमें ऐसा कर्म करना चाहिए कि जो कर्म करते हुए हमारा संसार व्यवहार भी चले और हमारा परमार्थ भी हो, हमें वो दिव्य ज्ञान मिले। और दिव्य ज्ञान से क्या होता है, भगवान समझाते हैं, हे अर्जुन, जैसे अग्नि में डालने से संपूर्ण द्रव्य क्या होता है, दहन हो जाता है, भस्म हो जाता है, ऐसे ज्ञान अग्नि में अगर आप ज्ञान को प्राप्त करोगे, दिव्य ज्ञान को प्राप्त करोगे, तो क्या होएगा आपको क्या होएगा, ये जो कर्म से मिलने वाले फल है, दो फल है, एक क्या है, पाप है, एक पुण्य है। आपको पाप का फल भोगने के लिए नरक जाना पड़ेगा, नरक का मीनिंग है दुख भोगना पड़ेगा। और पुण्य का फल प्राप्त करने के लिए आपको स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग का मीनिंग है सुख मिलेगा। बताते हैं स्वर्ग ऊपर है, नरक नीचे है, ये सब बताते हैं, बोलने की बात नहीं है, ये होएगा। मैंने इतनी गहन मेरे को पहुंच नहीं है, लेकिन मेरी सोच में क्या है कि नरक दुख है, स्वर्ग सुख है। अगर हम अच्छे काम करते हैं तो हमें सुख प्राप्ति होती है, अगर हम बुरे काम करते हैं तो हमको काम करते हुए क्या लगता है, मजा लगता है। जो हम बुरे कर्म करते हैं तो उस वक्त हमको आनंद आता है, खुशी होती है, लेकिन जब उसका प्रतिफल हमको मिलता है तो हमको दुख होता है। और जो हम अच्छे काम करते हैं तो करने के वक्त हमको भी, करने का वक्त में भी हमको आनंद होता है और करने के बाद में भी हमको आनंद होता है। ये नहीं है कि करने के वक्त में कष्ट होता है, कि आप अच्छे हो, अच्छे सोच के हो और अच्छे कर्म कर रहे हो, आपका दिल भी पवित्र है, तो आप कर्म करते करते भगवत प्राप्ति को प्राप्त हो जाते हो। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, हे अर्जुन, आपको इस कर्मयोग में रहकर, इस ज्ञान अग्नि में अपना संपूर्ण कर्म के फल, पाप और पुण्य दोनों फल को दहन करके आप निष्पाप बन के कर्म करो, योग की तरह कर्म करो और युद्ध करो, आपका कर्तव्य है, ऐसे समझाते हैं। और भगवत गीता की चौथी अध्याय समाप्त होती है। इसके आगे मैं भगवत गीता का 5वां अध्याय आपके सामने लेके आऊँगा। अभी के लिए आप सभी से मैं विदा होता हूँ। हरि ओम तत्सत।